हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है प्रीति। स्वागत है आपका हमारी एसएसटी की क्लास में। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 8 पढ़ाने वाली हूँ। हम लास्ट वीडियो में चैप्टर 7 तक ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे, जिसका नाम है अवर स्कूल। हम अपने स्कूल के बारे में आज कुछ बातें करने वाले हैं, कुछ जानने वाले हैं। एंड अगर आपने लास्ट चैप्टर्स कंप्लीट नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप बाकी के चैप्टर्स कंप्लीट कर लीजिएगा। तो चलिए चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। टिक द प्लेस योर स्कूल हैज़। आपको उन प्लेस पर टिक करना है। यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे ऑडिटोरियम, प्लेग्राउंड, म्यूज़िक रूम, कंप्यूटर लैब और लाइब्रेरी। यहाँ पर कुछ ऐसे पिक्चर्स दी हुई हैं, यानी ऐसी प्लेस दिए हुए हैं जिन पे आपको टिक करना है जो आपके स्कूल में है। यानी उन्हीं प्लेस पर आपको टिक करना है जो आपके स्कूल में अवेलेबल है। जैसे कि अगर ऑडिटोरियम है तो आप टिक कर लेंगे, नहीं तो फिर उसको छोड़ देंगे। प्लेग्राउंड है अगर आपके स्कूल में तो आप टिक कर लेंगे। म्यूज़िक रूम है आपके स्कूल में तो आप टिक कर लेंगे। और कंप्यूटर लैब और लाइब्रेरी है आपके स्कूल में तो आप टिक कर लेंगे। तो इस तरीके से आपको खुद से ये वर्क कंप्लीट करना है। इसके बाद हम चैप्टर की रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। वी गो टू स्टडी एट स्कूल। हम पढ़ाई के लिए स्कूल जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम रीडिंग एंड राइटिंग, जिसमें हम रीडिंग करते हैं और राइटिंग करते हैं। वी लर्न मैनी गुड थिंग्स एट स्कूल लाइक हाउ टू। तो स्कूल में हम कई सारी बहुत ही अच्छी चीज़ें सीखते हैं। और कैसे सीखते हैं? जैसे बिहेव सीखते हैं कि कैसे दूसरों से बातचीत करनी चाहिए या किस तरीके से मैनर्स में रहना चाहिए। सिंग एंड डांस सीखते हैं। हम स्कूल में सिंगिंग करना यानी गाना सीखते हैं और डांस करना भी सीखते हैं। वर्क इन अ ग्रुप, और हम एक साथ किसी वर्क को एक साथ ग्रुप में कैसे किया जाता है वो भी हम स्कूल द्वारा हम जो है सीखते हैं। पढ़ाई और पढ़ना और लिखना तो हम सीखते ही हैं, रीडिंग और राइटिंग तो हम सीखते ही हैं, लेकिन उसके अलावा हम बहुत सारी और भी चीज़ें सीखते हैं। वी लर्न अबाउट द पीपल एंड प्लेस ऑफ द कंट्री एंड द वर्ल्ड। वी लर्न अबाउट द पीपल्स एंड प्लेस ऑफ द कंट्री एंड द वर्ल्ड। हम बहुत सारी चीज़ें लोगों के द्वारा इस जगह पर, इस दुनिया से बहुत सारी चीज़ें हम जो है सीखते हैं। वी गेट इंस्पिरेशन टू डू वेल इन एवरी फील्ड एंड बिकम अ गुड सिटीज़न ऑफ द कंट्री। हम जो है यहाँ पर बहुत ही अच्छी चीज़ें इसीलिए सीखते हैं जिससे कि हम इस देश के अच्छे नागरिक, बेहतर नागरिक बन सकें। नेक्स्ट पेज पर देखिए, पेज नंबर 39, स्कूल एजुकेशन। अब स्कूल की एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, अभी की जो नई पॉलिसी है गवर्नमेंट द्वारा, जो अभी नई पॉलिसी है एनईपी की, इंट्रोड्यूस ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट द स्कूल एजुकेशन हैज़ बिन क्लासिफाइड एट द फॉलोइंग स्टेट्स। तो जो अभी गवर्नमेंट द्वारा यानी सरकार द्वारा जो एक पॉलिसी यानी नीति जो अपनाई गई है, तो जो एजुकेशन है, जो शिक्षा है, वो 4 भागों में डिवाइड कर दी गई है। जैसे फाउंडेशनल स्टेज, जैसे फाउंडेशनल स्टेज में क्या है, चिल्ड्रन ऑफ 4 पार्ट में डिवाइड की गई है। एक तो है फाउंडेशनल स्टेज, दूसरा है प्रिपरेटरी स्टेज, थर्ड है मिडिल स्कूल स्टेज और फोर्थ है सेकेंडरी स्टेज। अब फर्स्ट वाले के बारे में एक बार देखते हैं। Children of age 3 to 8 are taught from preschool to class 1 and 2 in the foundation stage। फाउंडेशन स्टेज में क्या होता है? फाउंडेशन जो स्कूल होते हैं उसमें क्या होता है, 3 से 8 साल तक के बच्चों को पढ़ाया जाता है और 1 से 2 यानी क्लास 1 से 2 तक के बच्चों को फाउंडेशन स्टेज वाले स्कूलों में रखा जाता है और उनको पढ़ाया जाता है। फिर आती है 8 साल के बाद जब जो बच्चा है वो बड़ा होता है, तब फिर वो प्रिपरेटरी स्टेज में जाता है यानी मॉडर्न स्कूल में जाता है। इसमें चिल्ड्रन ऑफ एज 8 to 11 आर टॉट क्लास 3 to 5 एंड द प्रिपरेटरी स्टेज। अब इसमें क्या होता है, जब बच्चा 8 साल से बड़ा होता है तो 8 से 11 साल तक के बच्चों को पढ़ाया जाता है और इसमें जो क्लासेस हैं वो 3rd से लेके 5th तक जो है स्कूल में पढ़ाई कराई जाती है, क्लासेस पढ़ाई जाती हैं। इसके बाद है मिडिल स्कूल स्टेज। अब मिडिल स्कूल स्टेज में क्या होता है, चिल्ड्रन ऑफ एज 11 to 14, जब बच्चा 11 से 14 साल का होता है, 11 से 14 ईयर्स का होता है, तो बच्चों को जो है 6 to 8 यानी बच्चों को क्लासेस कराई जाती हैं। 6th, 7th और 8th क्लास जो है कराई जाती हैं, किसमें? मिडिल स्कूल स्टेज में। इसके बाद है चिल्ड्रन ऑफ एज 14 to 18, जब बच्चा 14 साल से बड़ा होता है यानी 14 साल से जब वो आगे चलता है, ईयर्स आगे बढ़ता है, तो 14 से 18 ईयर्स तक पढ़ाई कराई जाती है सेकेंडरी स्कूल में, सेकेंडरी स्टेज वाले स्कूल में, जिसमें कराई जाती हैं क्लासेस 9th, 10th, 11th और 12th।
तो यहाँ पर जो है 4 पार्ट्स में डिवाइड की गई है। NEP की जो पॉलिसी है वो 4 पार्ट में इस तरीके से बच्चों की अलग अलग एज के द्वारा अलग अलग क्लासों द्वारा डिवाइड कर दी गई है। प्लेस एट स्कूल, अब स्कूल में कौन कौन सी जगह होती हैं। देयर आर डिफरेंट प्लेस एट द स्कूल, स्कूल में काफ़ी सारी कई जगह होती हैं। सम ऑफ दैम, जो कि यहाँ पर कुछ मेंशन हैं, जैसे अ स्कूल हैज़ अ असेंबली हॉल ग्राउंड वेयर टीचर्स एंड स्टूडेंट असेंबली फॉर मॉर्निंग प्रेयर। तो स्कूल में एक असेंबली हॉल होता है जहाँ पर प्रेयर कराई जाती है, जहाँ पर स्टूडेंट और टीचर इकट्ठा होते हैं और प्रेयर कराई जाती है। इसके बाद है अ स्कूल हैज़ मैनी क्लासरूम, स्कूल में काफ़ी सारी क्लासेस होती हैं। अ क्लासरूम हैज़ डेस्क एंड चेयर फॉर स्टूडेंट एंड टेबल एंड चेयर फॉर द टीचर। क्लास में डेस्क होती हैं बच्चों के बैठने के लिए और टेबल और चेयर होती है टीचर्स के लिए। टीचर्स कम टू टीच स्टूडेंट इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड, जो टीचर हैं वो अपने अपने पीरियड्स में आते हैं और पढ़ाई कराते हैं यानी पढ़ाते हैं। इसके बाद है अ स्कूल हैज़ अ प्लेग्राउंड, स्कूल में प्लेग्राउंड भी होता है खेलने के लिए। द चिल्ड्रन टू प्ले इट मे हैव स्विंग ऑल्सो, और उस प्लेग्राउंड में झूले भी होते हैं बच्चों के लिए। इसके बाद है लाइब्रेरी, अ स्कूल हैज़ अ लाइब्रेरी विच प्रोवाइड डिफरेंट बुक्स टू द स्टूडेंट अदर दैन देयर सिलेबस फॉर एक्स्ट्रा लर्निंग। तो स्कूल में लाइब्रेरी भी होती है जिसमें काफ़ी सारी बुक्स मिलती हैं पढ़ाई करने के लिए, रीडिंग्स करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, और सिलेबस के अलग भी, जो आपका सिलेबस है जिस क्लास में है उस सिलेबस से अलग भी बुक्स प्रोवाइड की कराई जाती हैं एक्स्ट्रा लर्निंग के लिए, अलग से पढ़ने के लिए। इट हैज़ ऑल्सो वेरियस न्यूज़पेपर एंड मैगज़ीन, और लाइब्रेरी में मैगज़ीन भी होती हैं पढ़ने के लिए, स्टोरी बुक्स भी होती हैं, न्यूज़पेपर होते हैं, मैगज़ीन होती हैं। तो ये सब सिलेबस के अलग जो है पढ़ने के लिए भी दी जाती है। इसके बाद देखिए कंप्यूटर लेबोरेटरी, अब कंप्यूटर लेबोरेटरी भी होती है। स्कूल हैज़ अ कंप्यूटर लेबोरेटरी फॉर द स्टूडेंट लर्न कंप्यूटर, कंप्यूटर को सीखने के लिए स्कूल में कंप्यूटर लेबोरेटरी भी होती है। स्कूल हैज़ अ कैंटीन ऑल्सो फ्रॉम वेयर स्टूडेंट कैन बाय डिफरेंट ईटेबल फॉर देमसेल्फ, स्कूल में कैंटीन भी होती है जिसमें बच्चे अपने खाने का सामान, खाने पीने का सामान वहाँ से लेते हैं और खाते हैं। इसके बाद देखिए पीपल्स एट स्कूल, अब लोग भी जब अलग अलग जगह हैं तो लोग भी अलग अलग होंगे, वहाँ पर लोग भी अलग अलग सर्विस के लिए लगे होंगे, तो अब इनके बारे में देखते हैं। मैनी पीपल्स वर्क एट अ स्कूल, स्कूल में बहुत सारे लोग वर्क करते हैं, काम करते हैं। दे हेल्प टू रन द स्कूल वेल, जिससे कि स्कूल अच्छे से चल सके, स्कूल को अच्छे से रन करने में सहायता मिल सके। लेट अस नो अबाउट सम ऑफ दैम, हम इनके बारे में अब आगे पढ़ेंगे। प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल इज़ द हेड ऑफ द स्कूल, जो प्रिंसिपल होती है वो स्कूल के हेड होते हैं। ही एंड शी, जो प्रिंसिपल जो है वो एक लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है, लेडीज़ भी हो सकती है और कोई जेंट्स भी हो सकता है। ओवरऑल इंचार्ज ऑफ द स्कूल, जिनके ऊपर पूरे स्कूल का इंचार्ज होता है, यानी पूरे स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसके बाद देखिए देयर आर मैनी टीचर्स एट द स्कूल, बहुत सारे स्कूल में टीचर्स होते हैं। फॉर द टीचिंग डिफरेंट सब्जेक्ट, जो अलग अलग सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं। इसके बाद देखिए लाइब्रेरी, अ लाइब्रेरी इशू बुक्स टू द टीचर्स एंड स्टूडेंट फ्रॉम द लाइब्रेरी, जो एक लाइब्रेरियन होती है जो कि बच्चों को बुक्स प्रोवाइड करे। लाइब्रेरी में लाइब्रेरियन होती है, वो लड़का भी हो सकती है, लड़की भी हो सकती है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, जो कि हमें लाइब्रेरी से बुक्स प्रोवाइड कराते हैं। एक रिसेप्शनिस्ट होते हैं, इज रिसेप्शनिस्ट अटेंड कॉल्स एंड विजिटर एट स्कूल, जो रिसेप्शनिस्ट होते हैं वो आने जाने वालों को, यानी जो विजिटर्स होते हैं स्कूल में आने जाने वालों का की देख रेख करते हैं, अटेंड करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। इसके बाद है पियोन, एक पियोन होता है स्कूल में। अब पियोन रिंग्स द बेल, जो पियोन होता है वो स्कूल की घंटी बजाता है। एंड टेक्स द ऑर्डर्स ऑफ द प्रिंसिपल टू डिफरेंट पीपल एट स्कूल, और जो प्रिंसिपल होती है उसके आदेशों का पालन भी करता है जो पियोन होता है। इसके बाद देखिए कुछ हाईलाइट भी दिया हुआ है। डॉक्टर श्री राधा कृष्ण was the first vice president to India and his birthday to celebrate as Teachers Day on 5th September every year। हम हर साल 5 सितंबर को हम टीचर्स डे मनाते हैं, लेकिन हम क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन जो है वो डॉक्टर राधा कृष्ण का बर्थडे था, जो कि हमारे इंडिया के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट बने थे। इनका बर्थडे था, तो इसीलिए हम 5 सितंबर टीचर्स डे के रूप में हम मनाते हैं। इसके बाद देखिए
स्कूल में एक स्वीपर भी होता है। अ स्वीपर कीप द स्कूल क्लीन, जो कि स्कूल को चमचमा कर रखता है, यानी क्लीन करके रखता है, साफ़ सुथरा रखता है स्कूल को। अ गार्डनर लुक्स आफ्टर द प्लांट्स टू द स्कूल कंपाउंड, और एक गार्डनर भी होता है, एक माली भी होता है, जो बगीचे जो स्कूल में जो बगीचा है यानी कि जो पार्क है उसकी वो देख रेख रखता है, पेड़ पौधों की देख रेख रखता है। और सिक्योरिटी गार्ड, एक सिक्योरिटी गार्ड भी होता है, टू मेंटेन द रिकॉर्ड टू विजिटर एज वेल, जो कि आने जाने वालों का रिकॉर्ड रखता है, जो स्कूल में आते जाते हैं उनका रिकॉर्ड रखता है। एज वेल एज कीप्स स्ट्रिक्ट वॉच ऑन द स्कूल, और वो हर किसी को निगरानी में भी रखता है। चलिए, ये जो है हमारा चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। इसके बाद है हमारे टिक द करेक्ट ऑप्शन, जो फर्स्ट वाला देखेंगे। द मिडिल स्कूल स्टेज इंक्लूड्स क्लास, जो मिडिल स्कूल है उसमें कहाँ से कहाँ तक क्लासेस होती हैं? 6 to 8, तो आप बी वाले पे टिक करेंगे 6 to 8। इसके बाद देखिए 2 वाला, अ प्लेस वेयर टीचर्स एंड स्टूडेंट असेंबली फॉर मॉर्निंग प्रेयर। अब वो कौन सी जगह है जहाँ पर बच्चे और टीचर्स इकट्ठा होते हैं और प्रेयर करते हैं सुबह की? तो वो है असेंबली हॉल। असेंबली हॉल पर टिक कर लीजिए। थर्ड वाला देखिए, इट प्रोवाइड डिफरेंट बुक्स टू द स्टूडेंट। कहाँ से अलग अलग बुक्स मिलती हैं स्टूडेंट्स को? तो लाइब्रेरी, फर्स्ट वाला यानी ए वाले पे टिक कर लीजिए, लाइब्रेरी। फोर्थ वाला देखिए, अ प्लेस वेयर स्टूडेंट कैन बाय डिफरेंट ईटेबल इन स्कूल। स्कूल में खाने पीने की चीज़ कहाँ पर मिलती हैं? तो वो मिलती है कैंटीन में, बी वाले पे टिक कर लीजिए। इसके बाद देखिए फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट वाले में फिल करना है आपको प्रिंसिपल। अ डैश इज़ द हेड ऑफ द स्कूल। स्कूल की हेड कौन है? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल पर प्रिंसिपल फिल कर लीजिए। 2 वाला देखिए, अ डैश इशू बुक्स टू द टीचर एंड स्टूडेंट फ्रॉम द लाइब्रेरी। बच्चों को और टीचर्स को बुक्स कहाँ से मिलती हैं? लाइब्रेरियन। कौन देता है? लाइब्रेरियन। सॉरी, बच्चों को टीचर्स को बुक कौन प्रोवाइड कराता है? तो यहाँ पर फिल करना है लाइब्रेरियन। 3 वाले में देखिए, अ डैश कीप्स स्कूल क्लीन। जो स्कूल होता है उसका साफ़ सुथरा कौन रखता है? स्वीपर। स्वीपर फिल कर लीजिए। 4th वाला देखिए 4th वाले का जो ब्लैंक स्पेस है वो थोड़ा छोटा रह गया था, तो इसीलिए मैंने उसके जस्ट आगे लिखा हुआ है, लाइन के ख़त्म होने के बाद मैंने लिखा हुआ है। तो आपको ये उसमें फिल करना है जो ब्लैंक स्पेस है। A dash maintain the record of visitor as well as keeps strict watch of the school। अच्छा, जो आने जाने वालों की देखरेख कौन करता है और सब पर निगरानी कौन रखता है? सिक्योरिटी गार्ड। सिक्योरिटी गार्ड पर आप टिक कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर हमें सी वाले में बताने हैं कि फाउंडेशन स्टेज में कौन कौन सी क्लासेस होती हैं, मिडिल स्कूल स्टेज में कौन कौन सी क्लासेस होती हैं, कौन कौन सी क्लासेस की पढ़ाई होती है, प्रिपरेटरी स्टेज में कौन कौन सी क्लास की पढ़ाई होती है, और सेकेंडरी स्टेज में कौन कौन सी क्लासेस की पढ़ाई होती है। तो ये आपको यहाँ पर नंबर मेंशन मैंने कर दिए हैं, आप मैच कर लीजिएगा या नंबर भी फिल कर सकते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन के आंसर, लास्ट क्वेश्चन के आंसर रह गए हैं। टोटल 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिसमें फर्स्ट वाला है, व्हाट आर द थिंग्स दैट वी लर्न एट स्कूल अपार्ट फ्रॉम रीडिंग एंड राइटिंग। हम रीडिंग और राइटिंग के अलावा और क्या सीखते हैं? तो फर्स्ट वाला आंसर देखिए, सभी के आंसर मैंने नीचे की तरफ हाईलाइट किए हुए हैं, आप यहाँ से मेंशन कर लीजिएगा। अपार्ट फ्रॉम रीडिंग एंड राइटिंग वी लर्न मैनी गुड थिंग्स। हम और भी अच्छी अच्छी चीज़ें सीखते हैं, पढ़ने से और लिखने के अलावा भी हम और भी अच्छी अच्छी चीज़ें सीखते हैं, जैसे हाउ टू बिहेव, कि किसी के साथ में हमें कैसे बिहेवियर करना है, कैसे बिहेव रखना है। सिंगिंग और डांसिंग सीखते हैं। वर्क इन अ ग्रुप, और ग्रुप में वर्क कैसे किया जाता है वो हम सीखते हैं। 2 वाला देखिए, वेयर स्टूडेंट्स लर्न कंप्यूटर इन स्कूल। कंप्यूटर स्कूल में कंप्यूटर कहाँ पर सीखा जाता है? 2 वाला देखिए, क्लासरूम, कंप्यूटर, लेबोरेटरी एंड 2 वाला देखिए, नेम एनी 3 प्लेस एट स्कूल, राइट अबाउट एनी वन ऑफ दैम। तो यहाँ पर हमें अलग अलग स्कूल के कुछ प्लेसेस बताने हैं और एक के बारे में थोड़ा सा डिफ़ाइन भी करना है, बताना भी है। तो 2 वाला देखिए, क्लासरूम, कंप्यूटर, लेबोरेटरी एंड कैंटीन। तो ये 3 चीज़ें हैं जो हम अपने स्कूल में हमें मिलती हैं, और एक के बारे में डिफ़ाइन करेंगे, हम कैंटीन के बारे में डिफ़ाइन करेंगे। कैंटीन, अ स्कूल हैज़ अ कैंटीन ऑल्सो फ्रॉम वेयर स्टूडेंट कैन बाय डिफरेंट ईटेबल फॉर देमसेल्व्स। कैंटीन में हमें खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं, जो हम खाते हैं वो हम कैंटीन से बाय करते हैं और वहाँ से ले सकते हैं। 3 वाला देखिए, वेयर स्टूडेंट लर्न कंप्यूटर इन स्कूल। हम कंप्यूटर
स्कूल में कंप्यूटर कहाँ सीखते हैं? तो 3 वाला है अ कंप्यूटर लेबोरेटरी इज़ अ प्लेस वेयर स्टूडेंट लर्न कंप्यूटर इन स्कूल। जो कंप्यूटर लेबोरेटरी है ये एक वो जगह है जहाँ पर हम कंप्यूटर सीखते हैं। इसके बाद देखिए 4 वाला, व्हाट आर द जॉब्स ऑफ लाइब्रेरियन एंड अ रिसेप्शनिस्ट। लाइब्रेरियन और रिसेप्शनिस्ट की जॉब के बारे में बताना है। तो 4th वाला आंसर देखिए, अ लाइब्रेरियन इशू बुक्स टू द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स फ्रॉम द लाइब्रेरी। जो लाइब्रेरियन होती है वो टीचर्स को स्टूडेंट्स को बुक्स पढ़ने के लिए देती है। एंड द रिसेप्शनिस्ट, और जो रिसेप्शनिस्ट का वर्क होता है वो आने जाने वालों का जो विजिटर्स होते हैं उनको वो जो उनसे बातचीत करती है, उनको वो अटेंड करती है। तो यहाँ पर जो टोटल 4 आंसर हैं वो भी कंप्लीट हो गए हैं। हमारा यहाँ पर चैप्टर नंबर 8 जो है वो कंप्लीट हो गया है। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 9 को पढ़ेंगे। और देखिए वीडियो में सभी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके बताई गई हैं। तो आई होप आपको सारी चीज़ें चैप्टर में ही क्लियर हो गई होंगी। तो जितने भी बुक वर्क है, जितना भी क्वेश्चन आंसर है वो भी आपको समझ में आ गए होंगे। तो इसीलिए आपको चैप्टर की जो हिंदी है, चैप्टर का जो एक्सप्लेनेशन है उसको बिल्कुल स्किप नहीं करना है। और आने वाली वीडियो में हम चैप्टर नंबर 9 को पढ़ेंगे। बाकी की सेपरेट वीडियो आपकी प्लेलिस्ट में ऐड हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है। अगर बाकी के चैप्टर आपके कंप्लीट नहीं हुए हैं तो वो भी आप कंप्लीट कर लीजिएगा। बाकी वीडियो को और बच्चों को भी शेयर कर दीजिएगा।